हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूडीसी क्वेश्चंस पेपर ऑफ 2023। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो कि यूडीसी पोस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है, उनका जो 2023 का एग्जाम पेपर है कल ही दिया गया था, उनका सॉल्व करेंगे आज हम। और ये क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, सेट दी है। और ये क्वेश्चंस पेपर मैंने अभी अभी जस्ट रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद मैंने सॉल्व करके अभी डायरेक्ट तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। कैंडिडेट से बोला गया था लेकिन यहाँ पर 4G ना होने का वजह से मुझे नहीं मिला, तो मुझे अभी रिसीव हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट में डाल रहा हूँ। कोई तो वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएगा और आज हम सीधे आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, सेक्शन सी पार्ट जो कि जनरल नॉलेज पार्ट है उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ, क्लियरली आपको देख रहा होगा है 101 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द क्वाड। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से आपका कौन सा क्वाड में नहीं है वो कंट्री का नाम आपको बताना है। लेकिन उसका सही ऑप्शन है आपका रशिया। रशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वाड। रशिया जो आपका क्वाड का पार्ट में नहीं है। क्वाड में है आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका एक है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये है आपका क्वाड का मेंबर्स लोग। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं मेट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ। बहुत सिंपल है, मेट्रोलॉजी क्या है? आपका वेदर का बारे में स्टडी करता है। अटाकामा डेजर्ट इज आपका कहाँ में मिलेगा? वो होगा आपका चिले में मिलेगा। ऑल राइट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वो है आपका गोदावरी। इसका आंसर होगा आपका गोदावरी। यहाँ पर दी में देख सकता है गोदावरी, और गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 में देखिएगा, द अमेंडमेंट विच इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता है आपका आंसर 42 ऑल राइट, 42 अमेंडमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पर नासा। नासा कहाँ पर है? नासा एजेंसी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, जो मैंने जनरल साइंस करवाया था उसमें भी मैंने बताया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था आपका जेम्स चैडविक, और जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था वो था आपका जे थॉमसन। ठीक है, ऑलराइट। तो जनरल साइंस का क्वेश्चंस भी आते हैं। और 108 में देखिएगा, यहाँ पर मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ, यूएन स्पेशल एजेंसी है जो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन का ऊपर में काम करते हैं, वो होगा आपका यूनिसेफ। ठीक है, ऑलराइट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ऑलराइट, तो ये होगा आपका यूनिसेफ। इसके बाद आगे देखते हैं हम 109 में, जो कि UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC कहता है, रिच द लैंडमार्क एग्रीमेंट टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज ऑन। ये है आपका 12 दिसंबर 2015 में एक एग्रीमेंट पास किया गया था, किया गया था, वो था आपका COP21। ठीक है, COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है, COP21। और COP21 कहाँ पर किया था? आपका पेरिस में। ठीक है, पेरिस, तो इसका आंसर होगा पेरिस। ठीक है, पेरिस इज द राइट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देखो यूनाइटेड नेशन का जितने भी मैंने वीडियो आपको बना दिया था उससे आपको पढ़ना है। ये जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है वो भी यहाँ पर क्वेश्चन में आया है, देख के बहुत अच्छा लगा। वो होगा आपका आंसर होगा डी, रोम। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा ये जी के पार्ट को। और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू आपका होगा राइट टू एजुकेशन। ऑल राइट, द ऑर्डर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, वो होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो होगा एडमिनिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद जो लियोनेल मेसी है, हु रिसेंटली वॉन द पीपल मैन्स फ्लेयर अवार्ड रिप्रेजेंटिंग द फुटबॉल टीम ऑफ, ये होगा आपका अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, ये तो सभी जानता है मेसी। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कंट्री विच वोन द वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2023, वो आपका जीता गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता गया था ऑस्ट्रेलिया। और द क्रिकेटर हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग मोस्ट सेंचुरी इन द IPL, वो होगा आपका विराट कोहली। ऑलराइट, किंग कोहली। ठीक है, विराट कोहली को हम किंग कोहली कहता है। और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश इज क्या है आपका? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है नामदफा नेशनल पार्क को। और यहाँ पर आप देखा गया है, विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ सीफू एंड यमगो रिवर, वो होगा आपका आलो। आलो इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट में हम देखते हैं
यहाँ पर देखिएगा 118 में मैं जूमिंग कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा होगा आई होप। और व्हाट्सएप में दिया गया था तो इसलिए इसका विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं है, फिर भी आप लोग अच्छे से ये देखिएगा जूमिंग करके। वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली, वो होगा आपका नोकमे नामाती। ये भी मैंने ऑलरेडी कराया है मेरा यहाँ में जीके पोर्शन में। और दिबंग रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट होगा, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट। और फर्स्ट लार्जेस्ट होता है आप दोला सदिया वाला, ठीक है, ऑलराइट। और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वो होगा सिचुएटेड है, वो है आपका पासीघाट में है। उसके बाद जो टाटा ग्रुप ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस अनाउंस टू मर्ज विद दिस एयरलाइन विद एयर इंडिया का साथ में, वो होगा आपका बिस्तारा, ऑलराइट। बिस्तारा इज द राइट आंसर। और द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई वो होगा आपका Sirius. Sirius is the brightest star. And which of the following disease is not caused by bacteria? यहाँ पर बोला गया है कौन सा डिजीज जो बैक्टीरिया से कॉज नहीं करते, मतलब उसका मतलब है वो वायरस से होगा, तो उसका होगा आपका चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक है, वो वायरस से कॉज करता है। वो इसका वायरस का नाम है बेरिसेला जोस्टर, ठीक है, बेरिसेला जोस्टर है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट सोडियम, उसका होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इज द राइट आंसर। और द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स, द फर्स्ट एटम, वो होगा आपका इंडिया, इंडिया इज द राइट आंसर। और इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल चुका है मेरा इस चैनल पर। आपका मॉम आप याद होगा मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे हम कहते हैं मंगलयान मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वो था आपका लॉर्ड डलहाउसी, ऑलराइट। और हिस्ट्री का क्वेश्चंस भी मैं जल्दी से लेके आऊँगा, ऑलरेडी बना चुका है, आप लोग वेट कीजिएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ। 1 नंबर 27 क्वेश्चन में देखिए, 127 क्वेश्चन में विच पैलेस डिड वास्को दा गामा रीच इंडिया इन 1498, वो होगा आपका कलिकट केरला में, ऑलराइट। इसके बाद ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा। और इंटरनेशनल डे तो सभी जानते हैं, योगा डे जानते हैं, वो है आपका 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। द होस्ट ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड 2023 स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, वो होगा आपका चेन्नई इज द राइट आंसर। और वेयर वॉज द गोल्डन जुबली कैबिनेट मीटिंग कहाँ में हेल्ड हुआ था, वो होगा आपका आंसर 0 में 2022 में गोल्डन जुबली कैबिनेट मीटिंग हेल्ड हुआ था 0 में, ऑलराइट। एंड हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होगा आंसर आपका होगा चौ कामुम गोहाई। एंड 2018 में पक्के केसांग, ये मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था, ऑलराइट, तो आप सभी ने अच्छा किया होगा। वो होगा आपका इस कमेंट से आपका आया है पक्के केसांग, ऑलराइट। इसलिए कोई भी इजी वाला क्वेश्चन होने से भी आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना है, आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए यह पक्के केसांग भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप यहाँ से 2 मार्क्स तो मिल गया होगा। तो यहाँ पर लोसर सोलुंग डेरे चालो लोकू आर द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, वो था अरुणाचल प्रदेश से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। और टांकी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, वो भी आपका नागालैंड में होगा, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम 136 में देखिएगा, यहाँ पर हु आर द बेनिफिशियरी कौन होता है कवर्ड अंडर पीएम सभानिधि स्कीम, वो होगा आपका स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये पीएम का एक स्कीम है, ठीक है, तो उनके लिए बनाया है, तो बेनिफिशियरी होगा आंसर सी इज द राइट आंसर, स्ट्रीट वेंडर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द पास ऑफ महात्मा गांधी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा आपका हिरोशिमा इज द राइट आंसर। जापान में ही है, जब जापान में G7 समिट के लिए विजिट किया था, में हिरोशिमा में उन्होंने अनवेल किया था, ऑलराइट। एंड बिहू डांस इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम, इंपॉर्टेंट है, आसाम से ये आसाम का है ये बिहू डांस, ठीक है, ऑलराइट, आसामीज लोग का है। और 100 डेज एंड 100 पेज कैंपेन वाज लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ, स्टेट बैंक नहीं होगा, ये होगा आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड 140 क्वेश्चन, कीप किसका कैपिटल है, कीप होगा यूक्रेन का कैपिटल है कीप। और अजंता इलोरा ये होगा आपका महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न आर्ट, वो होगा आपका राजा रवि वर्मा इज द राइट आंसर, जो कि आपका पेंटर और पेंटर्स है, ठीक है, पेंटिंग करता है, ठीक है, राजा रवि वर्मा, उसे फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा
हरि प्रसाद चौरसिया इज द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन। यह होगा इसका आंसर, फ्लूट होगा, फ्लूट है, बांसुरी फ्लूट होगा। और इन द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल द मनी इज कॉल्ड, वो होगा आपका वर्किंग कैपिटल इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट में देखिएगा हम 145 क्वेश्चन में यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है आपका शक्तिकांता दास, ठीक है, शक्तिकांता दास आंसर है। और उसके बाद जो कोविड-19 जो हम टेस्टिंग किया था, मतलब जो कि टेस्टिंग करते हैं ना कोविड-19, तो उसको हम आरटी-पीसीआर कहते हैं, ठीक है, आरटी-पीसीआर से पता चलता है कोविड-19 का, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट में देखिएगा 1 मोर्टिन मेडल टू वन ऑफ द नोबेल प्राइज मिला था, वो कहा था, वो आपका डेनमार्क का है। जितना भी 2023 का नोबेल प्राइज विनर है ना, उसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा। आपको याद रखना है, आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी आपका एग्जाम देने को है कंबाइन ग्रेजुएट, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल और कंबाइन सेकेंडरी लेवल। और टाइम मैगजीन 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था आपका व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑलराइट। इसका बाद जो गीतांजलि का वेल नोन ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गीतांजलि मतलब किसका है, वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। और लास्ट क्वेश्चन, मंडे 5 जून को मनाया जाता है और वही कोड डी बॉडी में मनाया गया था थीम का साथ में, वो था आपका सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ पर आप सब आंसर की देखा होगा और यही सॉल्यूशन को आप बार बार पढ़ते रहिए, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस इधर उधर से घुमा के फिर आ सकता है। और जितने भी यूडीसी का एग्जाम दिया है, आई होप आप लोग बहुत अच्छा दिया होगा। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस जगह में एरिया में रहता हूँ ना, यहाँ में गर्म बहुत ज़्यादा है, आपका एरिया में वेदर कैसा है? यहाँ पर गर्म से पक रहा है, इतना गर्म हो रहा है, तो आपका एरिया में अभी वेदर कैसे चल रहा है वो मुझे बता सकते हैं, ऑलराइट। तो ये वीडियो इतना तक ही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।